आपके लिए जानकारी जुटाएंगे, आपकी नॉलेज बढ़ाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अब ये तय है कि विवेक तिवारी की मौत सिपाही प्रशांत की गोली से हुई है। तो अगर आरोपी कोशिश करे अपने आप को बचाने की या गलत बयानबाजी करे तो समझ आता है, लेकिन इस पूरे प्रकरण का सबसे दुखद पहलू ये है कि सब पुलिस विभाग के अधिकारी अपने सिपाही को बचाने और आम आदमी की मौत के बाद भी उसके गमगीन परिवार के जज्बातों को कुचलने में लगे रहे। एकमात्र चश्मदीद गवाह सना को भी मिसगाइड किया गया और लखनऊ जिले के मुखिया डीएम साहब ने तो हद ही कर दी। आइए एक एक करके जानते हैं अधिकारियों की बेशर्मी की कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक 29 सेकंड की सीसीटीवी फुटेज घटनास्थल की देखिए, जो पुलिस की झूठी कहानी को और उसके चेहरे को बेनकाब कर रही है। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक विवेक की गाड़ी खड़ी थी जिस वक्त आरोपी सिपाही प्रशांत चौधरी पहुंचा था, लेकिन सीसीटीवी में साफ तौर पर दिख रहा है कि वो गाड़ी कहीं भी खड़ी नहीं हुई है, वो जा रही थी। क्या ये सीसीटीवी फुटेज जांच का विषय बनेगा? लखनऊ एसएसपी कलानिधि नैथानी, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो बड़े साहब हैं। लखनऊ के एसएसपी कलानिधि नैथानी, लखनऊ पुलिस की कमान इनके हाथ में है। ये पढ़े लिखे एसएसपी साहब इतने ईमानदार और होशियार हैं कि अगर इनकी चलती तो सुबह होने से पहले ही सब काम निपटा दिया होता और आरोपी सिपाही को बेकसूर बता दिया होता। साहब की मंशा थी कि सुबह होने से पहले मामला सुलटा दिया जाए। एकमात्र चश्मदीद गवाह सना से कोरे कागज पर साइन करा लिए। बड़े साहब हैं, बड़ा सोचते हैं। पता नहीं कब पूरी कहानी बदलने के लिए और अपने विभाग के गुंडे को बचाने के लिए सना के साइन की कब जरूरत पड़ जाए। इन साहब के इशारे पर ही विवेक की गाड़ी तोड़ी गई, जिससे सबूत सिपाही के पक्ष में हो। पहली एफआईआर में गोली मारने वाले अज्ञात थे। जब लोगों, नेताओं और मीडिया का दबाव बना तो आरोपी की एफआईआर की गई, तो इनके पते की जगह मालूम नहीं लिखा गया। क्या पुलिस को अपने ही सिपाहियों के पते नहीं मालूम थे? क्या ये सब एसएसपी के इशारे पर नहीं हो रहा था? साहब 2010 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और अब तक 5 जिलों में कप्तानी संभाल चुके हैं। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल, हाँ वही जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वहाँ के रहने वाले नैथानी ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में बीटेक किया है और पुलिस प्रबंधन में एमबीए। शायद यही पढ़ा हुआ प्रबंधन आज उनके काम आ रहा है। उतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद ये हाल है। माँ बाप उत्तराखंड में टीचर हैं और पत्नी आयकर विभाग में बड़ी अधिकारी हैं। जब ये हाल एसएसपी के हैं तो उनके अंडर में आने वाले एसपी सिटी, सीओ और एसएचओ कितनी पारदर्शी जांच करेंगे। दूसरे नंबर पर आते हैं डीजीपी ओपी सिंह। ये साहब तो पूरी यूपी पुलिस के सर्वे सर्वा हैं। इनके ऊपर पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी है। सैकड़ों अधिकारी इनके अंडर में आते हैं। जब विवेक तिवारी की मौत के बाद लोगों की भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा था और डीजीपी से इंसाफ का इंतजार था, तब डीजीपी ने अपने सिपाही को बचाने के लिए जो बयान दिया कि गोली सेल्फ डिफेंस में चलाई गई, ये इतने संवेदनशील अधिकारी हैं कि लखनऊ का ही एक आम आदमी का परिवार पुलिस की गोली से हमेशा के लिए बर्बाद हो जाता है और साहब घर जाकर सांत्वना देना तक उचित नहीं समझते। शान जो चली जाएगी बड़ी कुर्सी की। लखनऊ के डीएम कौशल राज शर्मा, अब इनकी तस्वीर ध्यान से देखिए। ये देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी करते हैं, आईएएस हैं, लखनऊ जिले के डीएम हैं। इनके अच्छे व्यवहार और संवेदनशीलता का अंदाज़ा बस इस बात से लगाइए कि एक औरत जिसने अपने पति को खोया है, बेहाल है, हाल ही में विधवा हुई है, उससे जाकर डीएम साहब कहते नहीं हैं बल्कि चिल्लाते हैं कि चुप हो जाओ, ऐसा सबके साथ होता है, तुम अकेली नहीं हो इस दुनिया में। जब इतना रौब भी काम ना आया तो धमकाने लगे कि तुम्हें सब काम के लिए मेरे पास ही आना पड़ेगा। वाह डीएम साहब वाह। आप लोगों को डीएम साहब का बैकग्राउंड भी बता देता हूँ। परम श्रद्धेय शर्मा जी मुजफ्फरनगर के दंगे के वक्त वहाँ के डीएम थे। इन्हें सत्ता को मैनेज करना अच्छे से आता है, तभी दंगे का दाग लगने के बाद भी नई सरकार ने राजधानी को चलाने की
जिम्मेदारी दे दी। सरकार बदलने के बाद से ही अपने आप को संघ का करीबी बताते हुए घूम रहे हैं। हम और आप सब जानते हैं कि जिले की जिम्मेदारी एसएसपी और जिलाधिकारी के हाथ में होती है। अब उनका ये बेशर्मी भरा सच जानने के बाद आप खुद सोचिए कि इस मामले की जांच कितनी पारदर्शी होगी। साहब, आप लोग तो बड़े हैं, हमारी कुछ बोलने की हिम्मत कहाँ, लेकिन आपकी पक्षपातपूर्ण रवैये ने हम जैसे आम आदमी की नज़र में आप सबको नीचा नहीं, बहुत नीचे गिरा दिया है।